नमस्कार, पहाड़ों की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय जनपद दौरे पर मुख्यमंत्री रावत। सीएम रावत ने क्षेत्र के विकास के लिए की कई घोषणाएं। हरिद्वार के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की मां गंगा की पूजा अर्चना। कहा, केंद्र और राज्य सरकार कर रही कुंभ मेले की उपेक्षा। झबरेड़ा में धूमधाम से मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रगीत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सुंदर रंगोली और जातियों की दी प्रस्तुति। बेरीनाग में लगा जनता दरबार। विधायक ने लोगों की सुनी समस्याएं। मौके पर विधायक ने दी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 3 दिवसीय जनपद दौरे पर हैं और इस दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा से की है, जहां मुख्यमंत्री पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित के कामों और प्रदेश के विकास में जीना के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके अधूरे कामों को राज्य सरकार पूरा करेगी। वहीं सीएम ने सर्च क्षेत्र में जीना की स्मृति में एक स्मारक बनाने समेत क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की और कहा कि जनहित की 63वीं विकास योजना है, जिसमें से 42 पूरी हो चुकी हैं, बाकी भी जल्द पूरी हो जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मार्चुला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एडवेंचर मीट का भी आयोजन करने के लिए कहा। कि हम मार्चुला क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे और सुरेंद्र जीना की स्मृति में वहां पर एक एडवेंचर मीट, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, एडवेंचर मीट भी हम वहां पर करवाएंगे। स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, अभी सुरेंद्र धन सिंह जी ने कहा मुझसे, हम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मानिला कुणीधार का नाम ये स्वर्गीय सुरेंद्र जीना के नाम से होगा और यहीं पर उनके जो अजय जी ने जो बात उठाई कि उनका वहां पर एक स्मारक बनना चाहिए, तो स्मारक की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। आगे जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में पहली महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान के लिए सीएम ने शुभकामनाएं दी। ये शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली कुमारी श्रुति रावत और बिहार राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही कुमारी सविता महतो को दी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में इस अभियान का फ्लैग ऑफ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रुति रावत को 1.5 लाख रुपए का चेक भी दिया। आपको बता दें कि 5000 किलोमीटर की ये साइकिलिंग लगभग 80 दिन तक चलेगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सविता महतो को मुख्यमंत्री द्वारा शुभकामनाएं मिली, जहां मुख्यमंत्री आवास में अभियान का फ्लैग ऑफ किया गया। वहीं इस दौरान श्रुति रावत को 1.5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में पहली महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान की शुरुआत की गई, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने सविता महतो को 1.5 लाख रुपए का चेक दिया। वहीं शुभकामनाएं भी इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली कुमारी श्रुति रावत और बिहार राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाली सविता महतो को शुभकामनाएं दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पहली महिला हिमालयन ट्रांस के लिए मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं, इस दौरान चेक भी दिया है 1.5 लाख रुपए का मुख्यमंत्री ने। प्रगति बिल्कुल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है आज जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर उन्होंने जो राज्य में जो पहली महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान का जो है फ्लैग ऑफ कर दिया है। इस अवसर पर जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने जो दोनों प्रतिभागी हैं श्रुति रावत और जो बिहार राज्य के जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं सविता महतो, उसको भी शुभकामनाएं दी है। इसमें सबसे बड़ी बात प्रगति ये भी है कि ये जो साइकिलिंग है ये 5000 किलोमीटर की ये साइकिलिंग होगी। लगभग ये 80 दिनों तक जो है
ये अभियान चलेगा। इसमें राज्य सरकार की तरफ से इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है प्रगति की महिलाओं को किस कदर से जो है सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो है इस अभियान की शुरुआत की है। किस तरीके से जो है महिलाओं को और सशक्त किया जाए, क्योंकि महिलाओं को कमजोर न समझे लोग, तो इनसे कहीं न कहीं एक प्रेरणा मिलेगी। तो इस उद्देश्य से जो है इस अभियान की शुरुआत की गई है। ये 5000 किलोमीटर जो है ये साइकिलिंग अभियान चलेगा। ये उत्तराखंड से लेकर और तमाम जगहों पर जो है जाएगी, जहां पर ये पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये इन कई राज्यों में जाकर जो अंतिम जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है इस यात्रा का संपूर्ण होगा। 2 फरवरी से जो है इस अभियान की शुरुआत होगी बागापुर बॉर्डर से। जी बिल्कुल विकास, जैसा कि आपने बताया कि 5000 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है, लगभग 80 दिन तक ये अभियान चलेगा। इस दौरान सविता महतो के अलावा और कौन कौन सी बालिकाएं हैं, कौन कौन सी लड़कियां हैं जो इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं? जी बिल्कुल पूजा, इसमें अभी जो है उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व करी है वो श्रुति रावत हैं और बिहार राज्य की जो है प्रतिनिधित्व कुमारी शोभिता करी है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों से जो है इसमें लोग, इसमें जो है बालिकाएं जुड़ी है। ज्यादातर इसमें जो राज्य सरकार का जो फोकस किया हुआ है वो महिलाओं को किस तरीके से जो है सशक्त किया जाए, किस तरीके से जो है सशक्तिकरण पर कार्य किया जाए। तो इस अभियान को लेकर जो राज्य सरकार ने शुरुआत की है ताकि महिलाओं को और सशक्त किया जाए और इनसे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। पिछले 4 साल में बदल रही है धर्मनगरी। मां गंगा के उपासक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और त्रिवेंद्र सरकार की कुशल कार्यशैली का परिणाम कुंभ के भव्य आयोजन के लिए तैयार है कुंभ नगरी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्की व्यवस्था। धर्मनगरी में फ्लाईओवर, सड़कों और पुलों के निर्माण से होगी संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं को सुविधा और भी सुगम हो रही हैं कुंभ की राहें। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री आज हरिद्वार दौरे पर हैं। हरीश रावत ने सबसे पहले हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा स्नान किया और मां गंगा में दुग्ध अभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं इस मौके पर हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले से कहता आ रहा हूं मैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कुंभ मेले की उपेक्षा कर रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कुंभ मेले के समय स्थायी प्रकृति के लगभग काम नहीं हुआ है। वहीं लक्सर से लेकर देवप्रयाग तक क्षेत्र स्थायी कामों से वंचित रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बनाए हुए कामों पर ही सरकार ने रंग रोगन करा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार मेले के आयोजन को लेकर भारी भरकम बजट देगी, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट ही नहीं दिया है, जिसके चलते राज्य सरकार ने भी कोई काम नहीं किया। दोनों सरकारों ने मिलकर कुंभ मेले की उपेक्षा की है। राज्य सरकार ने तो मेले की अवधि और पर्वों को भी कम कर दिया है, जिसको लेकर आज वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मैंने गंगा में स्नान करके अपनी व्यथा मां गंगा और देवी देवताओं को सौंप दी है। हरीश रावत अखाड़ों में जाकर साधु संतों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आज आया ही गंगा मां के दर्शनों के लिए और अखाड़ों में प्रणाम करने के लिए। मैंने पहले भी कहा कुंभ की उपेक्षा हुई है दोनों सरकारों से, केंद्र भी राज्य सरकार से। आप देखिए स्थायी प्रकृति के कोई काम
लगभग कोई ही नहीं। लक्सर से लेकर के देवप्रयाग तक का पूरा कुंभ क्षेत्र स्थायी प्रकृति के कार्यों के उससे वंचित है। मनुष्य कामना सिद्ध्यर्थम जो भी तो हरीश रावत मां गंगा के पूजा अर्चना करने के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों सरकार कुंभ मेले की उपेक्षा कर रही है। इसी खबर पर हम लौटेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के विकास को बल मिला है। विकास की पहली सीढ़ी होती हैं सड़कें। ये महज सड़कें नहीं हैं, ये हैं उत्तराखंड का भविष्य। पिछले 4 साल में 11,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण और पुनर्निर्माण, 900 से ज्यादा गांव जुड़े सड़कों से। सड़कें होंगी तो पर्यटन बढ़ेगा, बढ़ेगा रोजगार, बढ़ेगा व्यापार और आत्मनिर्भर बनेगा उत्तराखंड। यही है हमारा ध्येय, यही है हमारा संकल्प। आत्मनिर्भर और विकसित होता उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो हरिद्वार पहुंचे हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। इस दौरान उन्होंने हर की पौड़ी में गंगा स्नान किया। मां गंगा की पूजा अर्चना करने के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही आड़े हाथों लिया। उनका कहना कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कुंभ मेले की उपेक्षा कर रही है। तमाम कुंभ मेले की तैयारियां का भरोसा दिलवा रही है, लेकिन लगातार सरकारों द्वारा कुंभ मेले की उपेक्षा की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, हरिद्वार के दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि दोनों सरकारें कुंभ मेले की उपेक्षा कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बिल्कुल हरीश रावत जी कहना, आज सवेरे हरीश रावत जी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने सवेरे गंगा आरती के पहले गंगा स्नान किया हर की पौड़ी पर। वहां से जो है वो संतों के पास मिलने चले गए, संतों का आशीर्वाद लेने चले। उनका आरोप था कि इस समय जो कुंभ मेला है 2021 को भव्य दिव्यता जो प्रदान की जानी चाहिए थी सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें जो है उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि इनकी मंशा पहले से ही कुंभ कराने की नहीं थी और इसलिए बजट भी नहीं दिया गया और जो स्थायी रूप के विकास कार्य हैं वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। और ये केवल जो है इस तरह से जो है कुंभ के नाम की जो लिपापोती हो रही है और उन्होंने सरकार पर जो है कुंभ की उपेक्षा के भी आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल राजकुमार जी, एक तरफ तो हरीश रावत का कहना है कि दोनों सरकारें कुंभ मेले की उपेक्षा कर रही हैं, कुंभ मेले की तैयारियों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वहीं उनका एक बयान ये भी सामने आया है कि कुंभ मेले को लेकर उनकी सरकार ने जो भी कार्य किए थे उसी का रंग रोगन करवाया है बीजेपी की सरकार ने। जी बिल्कुल, यही हरीश रावत का कहना था कि जो उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो उनके कार्यकाल में जो काम बढ़ाए गए थे कुंभ के लिए और जो स्थायी निर्माण कार्य चल रहे थे, हरिद्वार विकास के जो कार्य चल रहे थे, निर्माणधीन थे, उनमें कुछ नया नहीं हुआ है। केवल उन्हीं कार्यों को जो उनके रंगाई पुताई की जा रही है और जो है उसके जो है कुंभ के मद्देनजर इस तरह के जो स्थायी प्रकृति के जो कार्य पहले कुंभ मेलों में नजर आते थे वो नहीं दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।
भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में त्रिवेंद्र सरकार ने आस्था से सजा दी है धर्म की नगरी हरिद्वार। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है महाकुंभ। कोविड की चुनौतियों के साथ महाकुंभ के लिए तैयार हैं हम। और ब्रेक के बाद पहाड़ों की खबरों में एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात झबरेड़ा की करेंगे, जहां नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में नगर क्षेत्र के लोगों ने ध्वजारोहण किया, जिसमें राष्ट्रगीत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी कड़ी में नगर पंचायत झबरेड़ा में चेयरमैन चौधरी मानवेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया। वहीं मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने प्रधानाचार्य, प्रबंधक महोदय और अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ छात्र छात्राओं ने सुंदर रंगोली और झांकियों की प्रस्तुति भी दी। बढ़ते आगे, जहां बेरीनाग विकास खंड के ग्राम पंचायत तमोली गुईर में जनता दरबार लगाया गया, जो कि विधायक मीना गंगुली की अध्यक्षता में लगाया गया। वहीं जिससे ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, आवास, शौचालय नहीं बनने की समस्याओं को उठाया। इसी को लेकर विधायक मीना गंगोला ने अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए और राज्य सरकार की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इसी के साथ विधायक ने योजनाओं का लाभ उठाने की जनता से अपील भी की। वहीं जनता दरबार में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला, बीजेपी मंडल अध्यक्ष दीपक धानिक, जिला पंचायत सदस्य सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्लॉक का दूरस्थ क्षेत्र तमोली गुईर में हमने जन मिलन का कार्यक्रम रखा और उसमें क्षेत्रीय जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत बड़े लेवल का तो नहीं है, सिर्फ पेयजल से थोड़ी सी दिक्कत है। उनको बेरीनाग पंपिंग योजना से सबमिट कर दिया जाएगा इन दोनों गांव ग्राम पंचायतों को। और हर घर नल में जल जीवन मिशन के तहत घर घर में योजनाएं बिछ गई हैं, हर घरों में कनेक्शन दिया गया है और अब सिर्फ पंप से ही पानी देना है, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और अब बात बागेश्वर की करेंगे, जहां जनपद के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देश पर बैठक की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर समीक्षा की गई। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जनपद के 72 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें 9 लोग मौजूद रहे और 63 लोगों को कई व्यवसायों के लिए 2 करोड़ 15 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार और प्रवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर अपना रोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का चल लौट रहा है। नमो विजन को धरातल पर उतारती त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। सड़कों का निर्माण हो या फिर पुलों का, टनल हो या नेशनल हाईवे, गांव हो या शहर, रास्ते कितने भी कठिन हों, उन्हें आसान बना रही है त्रिवेंद्र सरकार। दशकों से जो वंचित थे सड़कों से, वहां पहुंच रही हैं पक्की सड़कें।
पुलों के निर्माण से मिट रही हैं दूरियां। पिछले 4 साल में उत्तराखंड की तस्वीर बदल गई है। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है उत्तराखंड। आधुनिक और विकसित हो रहा है उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और अब बात मंगलौर की करेंगे, जहां पुलिस कर्मियों के लिए मौजूदा बैरक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उत्तराखंड डीजीपी के आदेश पर आदर्श बैरक बनाई जा रही है। इस कड़ी में जनपद हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली में भी एक आदर्श बैरक तैयार की गई, जिसका उद्घाटन हरिद्वार एसएसपी डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने फीता काटकर किया। इस दौरान मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे। दरअसल पुलिस कर्मियों को एक साफ, सुंदर और मूलभूत सुविधाओं से आदर्श बैरक मिल सके, इसके लिए ये बैरक तैयार की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड डीजीपी के आदेश पर मूलभूत सुविधाओं से लैस आदर्श बैरक बनाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते मंगलौर कोतवाली में नगर पालिका चेयरमैन के सहयोग से आदर्श बैरक बनाई गई। आदेश है ताकि कहां ये कर्मचारी का बैरक है समीक्षा करके उसका एक आदर्श बैरक बनाने का एक आदेश था। उसका मकसद है कि कर्मचारी जो मेहनत से काम करते हैं उनका जो रेस्ट लेने का टाइम पड़ता है, उनका एक अच्छा सा डिसेंट सा एक लिविंग प्लेस होना चाहिए। उसी क्रम में जो आज हमारा मंगूर कोतवाल में जो आदर्श बैरक का उद्घाटन हमने किया है। इसमें जो है हमारा जो एएसपी साहब है, इनका एक अच्छा सा एक लीड मिला है, लीड लेकिन उन्होंने एक कार्य किया है। इसका नगर पालिका का चेयरमैन का सहयोग भी रहा, उसका सहयोग से जो है एक आदर्श बैरक हमने बनाया है। और टिहरी जनपद के विकासखंड नरेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत राज्य की इंटर कॉलेज पावकी देवी में क्यूआरटी कैंप का आयोजन प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। वहीं मुख्यमंत्री ने समाधान सेवा कार्यक्रम के तहत कैंप में कुल 79 शिकायतें मिली, जिसमें से 18 शिकायतों को मौके पर ही हल किया गया। तो आपको बता दें कि टिहरी में कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई। वहीं इस दौरान 79 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 18 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो टिहरी में कैंप के दौरान 79 शिकायतें मिली, जिसमें आपको बता दें कि टिहरी जनपद के विकासखंड नरेंद्र नगर राजकीय इंटर कॉलेज पाक की देवगी में क्यूआरटी कैंप का आयोजन किया गया है। टिहरी में क्यूआरटी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाधान सेवा कार्यक्रम के तहत कैंप में कुल 79 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 18 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं शिकायतों को एक पखवाड़े के अंदर निस्तारित करते हुए प्रगति आख्या से अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए। वहीं मंगलौर कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि मंगलौर में कुछ दिन पहले चोरों ने घटना को अंजाम दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं घटना के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। बता दें कि बीते 25 जनवरी को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरा निवासी शमी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके बंद पड़े मकान से अज्ञात चोरों ने सोने चांदी की जेवरात की चोरी कर ली है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए चोरों की तलाशी शुरू कर दी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। तो मंगलौर में कुछ दिन पहले ही चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर, मुखबिर की सूचना और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके चलते इस घटना में शामिल 3 आरोपियों में से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभी भी एक फरार है। बता दें कि इन आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है।
2021 को जो है वादी श्री शमी पुत्र मुश्ताक निवासी पठानपुरा द्वारा सूचना दी गई। इनका मकान से जो है 17/1/2021 से लेकर 24/1/2021 तक बाहर गए हुए थे। इसमें जो है जो सामान था चोरी हो गया करके इसमें जो है हमने तत्काल रूप से और वहाँ अपराध संख्या 129/21 धारा 457 380 में मुकदमा कायम किया। आज इसके हमारे टीम को सफलता मिली। इसमें जो हमने 2 लोग, उसका नाम है और इसी के साथ इस बुलेटिन